कोई व्यक्ति 10 रुपये में 11 संतरे खरीदकर 11 रुपये में 10 संतरे बेचता है। इस लेन देन में उस व्यक्ति को कितना लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, क्या कर रहा है, देखिए 10 रुपये में 11 संतरे खरीद कर 11 रुपये में 10 संतरे बेच रहा है। ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको कुछ नहीं करने का है, एक साइड लिखने का है वस्तु, ठीक है, और दूसरा साइड लिखने का है आपका मूल्य। ठीक है, वस्तु और मूल्य। ठीक है, जो पहली लाइन है उसमें लिखने का है आपका सीपी, मतलब खरीदा गया, किसके हिसाब से खरीदा जा रहा है, और दूसरे में लाइन में लिखना है आपका एसपी, ठीक है, किस हिसाब से बेचा जा रहा है। ठीक, तो अब आप देखें 10 रुपये में 11 संतरे खरीद कर, ठीक है, 10 रुपये में 11 संतरे, तो मूल्य की जगह 10 रुपये और 11 संतरे वस्तु। ठीक है, अब देखिए एसपी का मतलब विक्रय मूल्य, किस हिसाब से बेचा जा रहा है। ठीक है, तो आप देखिए 11 रुपये में 10 संतरे बेचता है। ठीक है, 11 रुपये में 10 संतरे, तो 11 मूल्य की जगह 11 और 10 संतरे, ठीक है, वस्तु की जगह 10। ओके, अब कुछ नहीं करने का है, आपको करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो अगर 11 × 11 करेंगे आप तो क्या होगा आपका 121, बीच में साइन माइनस का, और 10 × 10 100, बट्टे में आपका क्या आएगा, ये वाली संख्या आएगी। ठीक है, क्या आएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये वाली संख्या। ठीक है, तो ये क्या है आपका 10 × 10 100, ठीक है, इंटू 100% निकालने हैं। ठीक है, तो आपका 100 से मल्टीप्लाई होगा। ओके, तो अब आप देखें, ठीक है, 121 में से 200 गया, 21% बट्टे का 100 इंटू 100। ओके, 21 से 21 गया, 21% प्रॉफिट, कितना, 21% प्रॉफिट। 21% प्रॉफिट किस ऑप्शन में है आपका, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। ठीक है, ओके, अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए विकास 30,000 रुपये में एक पुरानी बाइक खरीदता है। ठीक है, 30,000 में एक पुरानी बाइक खरीदता है और इसकी मरम्मत पर 5,000 रुपये खर्च करता है। ठीक है, 30,000 रुपये में खरीदता है, 5,000 इसके मरम्मत पर खर्च कर रहा है। ठीक है, 5,000 खर्च कर दिए, 30,000 रुपये की खरीदी थी और 5,000 खर्च कर दिए, तो उसको मोटरसाइकिल कितने रुपये की पड़ गई, 3,000, 30,000 और 5 जोड़ दें 35,000 की आपको मोटरसाइकिल की लागत पड़ गई। ठीक है, वह इसको 42,000 रुपये में बेचता है। ठीक है, अब बताइए 35,000 की बाइक को अगर हम 42,000 में बेचेंगे तो क्या होगा, आपका प्रॉफिट होगा। ठीक है, बेचता है तो उसका लाभ परसेंट क्या होगा, लाभ परसेंट ज्ञात करो, ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है ना, और कुछ नहीं करना है इस कंडीशन में। ओके, तो अब हम करते हैं आगे सॉल्व अपना क्वेश्चन। ठीक है, तो अब देखिए आपको क्या दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, 30,000 में तो खरीद रहा है बाइक। ओके, इतने में 30,000 में खरीदता है और 5,000 उस पर खर्च कर देता है, तो आपको बाइक कितने की पड़ गई, 30,000 जोड़ देंगे, 5,000 जोड़ देंगे, मतलब 35,000 की हमें बाइक पड़ गई। ठीक है, कितने में, 35,000 की पड़ गई, ये क्या होगा आपका टोटल सीपी। ठीक है, और बेच कितने में रहा है, 42,000 में, कितने में, 42,000 में। ठीक है, अब देखिए आप 35,000 की अगर वस्तु को हम 42,000 में बेचेंगे तो प्रॉफिट कितने का होगा आपका, 7,000 रुपये का, कितने का होगा आपका, 7,000 रुपये का प्रॉफिट। ओके, अब जब आपको प्रॉफिट इतना दिया गया है, क्या करें उसका लाभ परसेंट, अब परसेंट निकालें कि आपको कितने रुपये का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो आपका प्रॉफिट का कितना दिया गया है, 7,000 रुपये प्रॉफिट दिया गया है, और सीपी कितना दिया गया है हमें, 35,000। ठीक है, तो अब आप आगे चलते हैं, तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है आपका, पी बट्टे का सीपी इंटू 100। ओके, यही होता है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हमें कितने का मुनाफा हुआ है, 7,000 रुपये का मुनाफा हुआ है। मोटरसाइकिल कितने की हुई लागत, 35,000 रुपये की इंटू 100। ओके, 2 जीरो से आपका 2 जीरो गया काम से। अब देखिए आप 1 जीरो से आपका 1 जीरो भी गया, अब 700 बट्टे रह गए 35, तो 35 दूनी होता है आपका 70, 2 और 0, मतलब प्रॉफिट कितने का हो गया हमें, 20% का प्रॉफिट। ठीक है, तो यही हो जाएगा आपका क्या आंसर। ओके, ठीक है,
तो अब आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, यदि कोई व्यक्ति पिज्ज़ा को, ठीक है, यदि कोई व्यक्ति पिज्ज़ा को 200 रुपये में बेचता है तो उसे 20% हानि होती है, ठीक है। 200 रुपये में बेचता है तो उसे 20% की हानि होती है। यदि वह 10% लाभ कमाना चाहता है तो उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, जो आपका पिज्ज़ा है वो 200 रुपये का में बेचता है तो उसे 20% की हानि होती है। अब आप देखें, अगर हमारा पिज्ज़ा दो कितने का है, 200 रुपये का है, अगर, ठीक है, 200 रुपये का पिज्ज़ा है, 20% की हानि, अगर 20% हम निकाल लें 200 में से तो 20% कितने में घटा, ठीक है। अगर 200 का हम 20% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, दो यूज़ आपका 2 ही रह गया, और 20, 2 इंटू 20 मतलब 40 रुपये का होगा आपका क्या घाटा होगा, ठीक है। अब देखिए 40 रुपये की हानि हुई ना 20% का मतलब, ठीक है। 20% की वैल्यू कितनी आई आपकी, 40 रुपये। अगर 200 रुपये में से 40 रुपये का घाटा हुआ तो कितने में बेचा है हमारे पिज्ज़ा, 160 रुपये में, कितने में, 160 रुपये में बेचा है पिज्ज़ा, ठीक है। तो अब कंडीशन में क्या कह रहा है, यदि वह 10% लाभ कमाना चाहता है, ठीक है, कितना, 10% लाभ कमाना चाहता है, ठीक है। तो 10% लाभ, अगर 200 का हमारा टोटल 100% है, कितना है 200 का 10% लाभ तो मतलब 10%, ठीक है, बट्टे 100, जो इसे 2 जीरो गया, ठीक है, 10, और ये क्या आएगा आपका, क्या हो जाएगा आपका, 20 इंटू 2, सॉरी 20, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका 20 रुपये प्रॉफिट, ठीक है। अब 200 में, सॉरी ये ट्रिक आपको काम नहीं करेगी, ठीक है। तो आपका देखिए 200 रुपये में बेचता है तो उसे 20% की हानि होती है। 20% की हानि का मतलब 80% वस्तु बेची गई है कितने रुपये में, 200 रुपये में। जब 80% में 200 रुपये में बेची गई है तो 1% निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 200 बट्टे का 80 कर देंगे, ओके। अब 1 जीरो से आपका 1 जीरो हो गया। अब देखिए क्या हो जाएगा आपका, 5 से काटेंगे तो कितना होगा, 40 बट्टे का कितना हो जाएगा, 8 है, सॉरी 4 से काटेंगे तो 4 से कितने जाएगा आपका, 5 बार, और बट्टे में 2, मतलब 1% की वैल्यू कितनी आई है आपकी, 5/2 रुपये, ठीक है। 1% की वैल्यू 5/2 रुपये आई है। अब कंडीशन क्या ज्ञात करना है हमें, 10% का प्रॉफिट, 10%। अब देखिए मैंने आपको बताया था, अगर आपका प्रॉफिट होगा तो 100% में ऐड करके लिखेंगे, अगर लॉस होगा तो 100% में से, ठीक है, माइनस कर लिखेंगे। तो आपका 10% का प्रॉफिट मतलब 110% आपको ज्ञात करना है। जब 1% की वैल्यू आपकी 5/2 दी गई है, 110 ज्ञात करना है तो 110 हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई में, ठीक है। अब हम 5 से 110 को काटेंगे तो कितनी हो जाएगा आपका, 55 बार, ठीक है। और 5 इंटू 55 करेंगे तो क्या होगा आपका, 5×5 = 75, सॉरी 25, हाथ लगे 2, 25 तो 27, मतलब 275 रुपये, ठीक है। 275 किस ऑप्शन में है आपका, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर, ओके, ठीक। अब आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एक प्रकाशक एक पुस्तक को 1900 रुपये में बेचता है तो उसे विक्रेता को, ठीक है, तो बेचता है तो विक्रेता को 5% का नुकसान होता है, ठीक है। अब 15% लाभ का अर्जित करने के लिए उसे पुस्तक किस मूल्य पर बेचनी चाहिए, ये आपको ज्ञात करने का है, ठीक है ना। तो क्या कर रहा है, 1900 रुपये में बेचता है तो उसे 5% का लॉस होता है। 5% का लॉस पे अगर वस्तु बेची गई है तो अगर 100 में से हम 5% घटा देंगे, हानि है ना, 100 में से घटा देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 1900 रुपये बराबर 95%, ठीक है। कितने 5% हानि मतलब 95% पे अगर 1% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 1900 बट्टे का 95 हो जाएगा। अब आप काट सकते हैं, ठीक है। तो आप देखें, अगर 19 से हम काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 बार, 19 से हम इसे काटेंगे तो 100 बार, तो 100 बट्टे का हो गया 5, और 5 से हम काटेंगे 100 को मतलब 20। तो जो 1% की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 20 रुपये आएगी, ठीक है। जब 1% की वैल्यू आपकी 20 रुपये आएगी, अब कंडीशन में क्या दिया गया है हमको, 15% लाभ अर्जित करने के लिए उसे पुस्तक किस मूल्य पर बेचनी चाहिए, ठीक है। 15% लाभ का मतलब 115%, क्या, 115%, ओके। तो 115% आपको निकालना है।
जब 1% की वैल्यू आपकी 20 रुपये दी गई है, 115 निकालना है, 115 हो जाएगा आपको मल्टीप्लाई में। ओके, तो अब आप 20 का मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए। तो 2 को अभी छेड़िए में, 2 रखिए पीछे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे आप इसमें 0 को, ठीक है। 2 का मल्टीप्लाई अगर हम 115 में करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 115 इंटू 2, 230, कितना 230, और 0 है आपका, मतलब 2300 रुपये। कौन सा है, ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर, ठीक है। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में।